हिंदू धर्म ग्रंथों में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां ब्रह्मांड को बनाने वाले और उसे चलाने वाले मतलब कि रचयिता और पालक वही आपस में टकरा जाते हैं। तो आज हम ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुए उसी जबरदस्त संघर्ष की कहानी में उतरेंगे। ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है कि जब ईश्वर ही आपस में लड़ने लगें तो क्या होगा। ये कहानी हमें ठीक इसी असाधारण और सच कहूं तो चौंका देने वाली स्थिति के बीचों बीच ले जाती है। कहते हैं ना कि हर बड़े तूफान से पहले एक अजीब सी शांति होती है। हमारी कहानी भी एक ऐसी ही दिव्य शांति से शुरू होती है, लेकिन ये वो शांति है जो बहुत जल्द दो महाशक्तियों के अहंकार के टकराव से टूटने वाली थी। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य की। पूरे ब्रह्मांड में एकदम सुकून है। पालक भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग पर आराम कर रहे हैं। सब कुछ शांत, सब कुछ बिल्कुल सही। पर इस शांति पर एक बहुत बड़ी छाया पड़ने वाली थी। और इसी दिव्य शांति के बीच एंट्री होती है भगवान ब्रह्मा की, और उनका सिर्फ एक दावा, बस एक दावा ही काफी था अहंकार की उस आग को भड़काने के लिए जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देने वाली थी। ब्रह्मा वहां पहुंचते हैं और सोते हुए विष्णु से कहते हैं, पुत्र उठो। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये सीधे सीधे शक्ति का, अपनी श्रेष्ठता का एक खुला ऐलान था। ब्रह्मा कह रहे थे कि वो विष्णु के भी ईश्वर हैं। ये सुनकर विष्णु को गुस्सा तो आया, पर उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने भी ब्रह्मा को पुत्र कहकर ही जवाब दिया और पूछा कि वो अपने पिता के पास कैसे आए। मतलब शब्दों का ये टकराव देखिए, दोनों ही देवता एक दूसरे पर अपना हक जमा रहे थे। तो बहस का असली मुद्दा इन दो दावों में छिपा है। ब्रह्मा कहते हैं, मैं पूरे संसार का पितामह हूं। तो विष्णु जवाब देते हैं, तुम तो मेरी नाभि से निकले कमल से पैदा हुए हो। अब देखिए, दोनों के दावे एक दूसरे से इतने अलग थे कि सुलह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। जो बात सिर्फ शब्दों से शुरू हुई थी, वो अब विनाश तक पहुंच चुकी थी। अपने अपने अहंकार को साबित करने के लिए दोनों देवता एक दूसरे को मारने तक को तैयार हो गए। इससे पता चलता है कि अहंकार का टकराव कितनी तेजी से तबाही की ओर ले जा सकता है। तो अब बातचीत का समय खत्म। अब बारी थी एक ऐसे युद्ध की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हंस पर सवार ब्रह्मा और गरुड़ पर सवार विष्णु दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और युद्ध छिड़ गया। विष्णु ने ब्रह्मा के वक्षस्थल पर एक के बाद एक कई अस्त्रों से वार किया, जिससे वो व्याकुल हो गए। इस हमले से पूरा स्वर्ग कांप उठा। लेकिन ब्रह्मा भी कहां चुप बैठने वाले थे। गुस्से में आकर उन्होंने पलटकर विष्णु पर इतने ही भयानक प्रहार किए। ये एक बराबरी की और बहुत ही विनाशकारी लड़ाई थी, जिसमें कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन जब दो इतनी बड़ी शक्तियां आपस में लड़ रही हों, तो बाकी देवताओं का क्या हाल होगा। जाहिर है उनके आपसी हमलों से स्वर्ग में खलबली मच गई और सबके सब डर गए। देवताओं ने देखा कि ये युद्ध तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बुरी तरह घबरा गए और समाधान के लिए भागे भागे त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्हें लगा कि अब सिर्फ शिव ही इस विनाश को रोक सकते हैं। तो सारे डरे सहमे देवता अपनी आखिरी उम्मीद लेकर भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। उन्हें लगा था कि कोई जवाब मिलेगा, कोई समाधान मिलेगा, पर उन्हें जो मिला वो एक गहरा रहस्य था। देवताओं ने अपनी सारी चिंता, अपना सारा डर भगवान शिव के सामने उंडेल दिया। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु के बीच चल रहे उस भयानक युद्ध की पूरी कहानी सुनाई, और शिव और उमा देवी वो बस शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। तो देवताओं की सारी कहानी सुनने के बाद भगवान शिव ने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सोचिए, एक तरफ पूरा ब्रह्मांड विनाश की कगार पर है और दूसरी तरफ वो शांत बैठे बस मुस्कुरा रहे थे। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब ब्रह्मांड पर इतना बड़ा संकट था, तब भगवान शिव की उस रहस्यमयी मुस्कान का आखिर मतलब क्या था? क्या ये इशारा था कि ये सब उनकी ही किसी दिव्य लीला का हिस्सा है, या फिर कुछ और? इसका जवाब शायद इस कहानी के सबसे गहरे सत्य में ही छिपा है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा
और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpurankatha.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।